आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं वायरस के द्वारा होने वाले विभिन्न रोग जो फसलों में होते हैं और ये कैसे नुकसान पहुंचाते हैं इसके बारे में हम देखने वाले हैं। चाहे वो सेरल मिलेट्स हो या फिर ऑयल्स मिलेट्स हो या फिर जो है पल्स मिलेट हो, तो इनमें जो है ज़्यादातर ऐसे सूक्ष्मजीव जो वायरस पाए जाते हैं जो हमारी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते हैं। ये जो है फसलों के अंदर पहुंचकर उनके जीवन चक्र को प्रभावित करते हैं और काफ़ी पैदावार को भी घटाते हैं। तो आज हम एक एक फसल के निश्चित ही है जो जिस फसल से जो वायरस लगता है और उसके लक्षण है थोड़ा ऐसा डिस्कस करते जाएंगे, है ना, और एक एक करके हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सचिन राय और आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएटी विद सचिन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि मैं आपके लिए हर दिन जो है रोजाना एग्रीकल्चर का नया नया अपडेट लेकर आता हूं, आज भी मैं आपके लिए एक नया अपडेट लेकर आया हूं। और आज के अपडेट में क्या है, वायरस के द्वारा होने वाली विभिन्न रोग। तो चलिए एक एक करके हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे होस्ट प्लांट देखेंगे और फिर देखेंगे वायरस डिसीज। तो होस्ट प्लांट हम सबसे पहले देखेंगे बीट। अब बीट में जो वायरस लगता है तो उस वायरस का नाम क्या है, मोज़ेक स्ट्रीक। क्या नाम है उसका, मोज़ेक स्ट्रीक। अब जो मोज़ेक स्ट्रीक है, मोज़ेक स्ट्रीक जो डिसीज है ये जो है किस वायरस के कारण लगता है, बीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस। बीट स्ट्रीक मोज़ेक वायरस ये इसका कारक है, मोज़ेक स्ट्रीक वायरस का। और ये जो है गेहूं की फसल में काफी नुकसान पहुंचाता है। इसमें देखा गया है कि इस वायरस के कारण जो है गेहूं की फसल जो है पूरी जो है 50% नुकसान आता है और उपज कम मिलती है। काफी ये वायरस का काफी प्रभाव गेहूं में देखा गया है। अब हम अगला देखेंगे मैज। मैज यानी मक्का। मक्का में भी वायरस द्वारा क्या लगता है, मोज़ेक लगता है और बैन एंटेशन। तो मोज़ेक का जो कारक है, जो मक्का में जो मोज़ेक कारक है वो किस कारण से होता है, मैज मोज़ेक वायरस। वायरस का क्या नाम है, मैज मोज़ेक वायरस। ये वायरस जो है मक्के की फसल में बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। इससे क्या रहता है, मक्के की फसल का जीवन चक्र प्रभावित होता है और उसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती है और पत्तियों में लंबी लंबी धारियां देखने को मिलती है। यदि आपको मक्के की फसल में ऐसा समझ में आता है कि जब मक्के छोटी अवस्था का रहता है 30 से 35 दिन का या फिर 45 दिन तक का, तो उसमें आप देखेंगे मक्के का जो पौधा में पत्तियों में जो है पीली पीली धारी बन जाती है। और ये धारी जो है किस कारण से बनती है, ये वायरस जनित धारी है। और यह वायरस फैलाने का काम सफेद मक्खी करती है। एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसमिटेड सफेद मक्खी का काम होता है, जिसे व्हाइट फ्लाई के नाम से भी जाना जाता है। और बाकी की दूसरा रोग जो है वेन एनिटेशन। वेन एनिटेशन का मतलब ये होता है इस वायरस के कारण जो है पौधों की जो पत्तियों की कोशिका में अनियमित वृद्धि होने लगती है। मतलब आवश्यकता से ज्यादा वृद्धि होने लगती है तो पत्तियों का आकार चेंज हो जाता है। तो कुछ इस तरह से भी आप समझ सकते हैं। अब हम अगला देखेंगे बरले। बरले यानी जौ। तो जौ में कौन सा वायरस लगता है, तो जौ में जो है बरले येलो डवार्फ वायरस। बरले येलो डवार्फ वायरस। तो यहाँ पर इस बरले येलो डवार्फ वायरस के कारण जो जौ की फसल है उसमें मोज़ेक लगता है, यानी मोज़ेक डिसीज लगता है। और दूसरा क्या लगता है, येलो डवार्फ। अब इसके लक्षण क्या है, जब यह वायरस जौ की फसल में लगता है तो जौ की फसल 50% प्रभावित होती है और पौधा छोटा रह जाता है। और पौधा छोटे रहने के साथ साथ पौधों की वृद्धि रुक जाती है और जो है पौधों की पत्तियां या फिर पौधों का 50% जो भाग है वो पीला पड़ जाता है। ज़्यादातर यह लक्षण पौधों की पत्तियों में देखने को मिलता है। इसमें जो है 10 से 15% जो है जौ की फसल में नुकसानी होती है और इसमें जो है दाने का आकार भी चेंज हो जाता है। ऐसे कई प्रकार के लक्षण हैं इस वायरस के कारण जौ में। अब हम देखते हैं बाजरा। तो बाजरा में मोज़ेक लगता है, मोज़ेक वायरस। तो इसका वायरस का क्या नाम है, बाजरा मोज़ेक वायरस। क्या नाम है, बाजरा मोज़ेक वायरस। तो ये जब पेपर में आएगा तो सीधा पूछेगा कि बाजरा का जो कारक है, जो वायरस जनित रोग लगता है उसका, बाजरे में वायरस जनित जो रोग लगता है उसका कारक बताओ। तो आपको ऐसा लिखा रहेगा तो आपको पहचानना पड़ेगा BMV वायरस यानी बाजरा मोज़ेक वायरस या
ऐसे जो छोटे छोटे जो आपको पॉइंट दिए रहेंगे या कोई भी फसल में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मोज़ेक के बारे में तो आप समझ ही गए हैं कि मोज़ेक कैसे लगता है। अब ज्वार में देखते हैं। सोरघम, सोरघम बाई कलर। अब सोरघम में येलो विंग, सोरघम में यदि वायरस लगता है तो उसका पौधा पूरा पीला पड़ जाता है और पत्तियां का आकार अनियमित हो जाता है, सिकुड़ने लगती है, क्रिंकल होने लगती है। तो इसका वायरस का नाम क्या है? सोरघम येलो लीफ वायरस। क्या है? सोरघम येलो लीफ वायरस। मतलब यह वायरस का प्रभाव ज्यादातर पत्तियों में देखने को मिलता है और पत्तियां पीली पड़ने लगती है और जो ज्वार का उत्पादन है वो घट जाता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? ज्वार में जो सोरघम येलो लीफ वायरस को फैलाने का काम ज्वार में जो है सफेद मक्खी करती है। मतलब ये सफेद मक्खी जो है ट्रांसमिटेड है, ये वायरस को एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रांसफर करने में इसी का योगदान होता है। अब हम अगला देखेंगे राइस। अब राइस में, चावल में तो आपने देखे होंगे कि वायरस जनित बहुत ही भयानक और खतरनाक बीमारी होती है, जिससे क्या है चावल का या धान का उत्पादन घट जाता है और कई बार तो जो है फसल भी चौपट हो जाती है, जिससे जो है किसानों को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ता है और हमारी राष्ट्रीय आय में भी जो है वृद्धि की वजह घटती है। तो चलिए राइस में देखते हैं। राइस में क्या दिया? टुंगरो डिसीज और दूसरा है ग्रासी स्टंट। ये ग्रासी स्टंट जो है यह जो है घास में लगने वाला या गन्ना में लगने वाला एक रोग भी है, तो ये धान में भी प्रभावित करता है। अब इसका वायरस का क्या नाम है? राइस टुंगरो। क्या नाम है वायरस का? यदि हम राइस का देखें तो राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म, राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस। क्या है इसका नाम? राइस टुंगरो बेसिलिफॉर्म वायरस। और ये वायरस के कारण जो है धान की फसल में बहुत नुकसान होता है। अब ये वायरस धान की फसल में कब देखने को आपको मिलेगा? जब धान जो है या तो आप नर्सरी में रोपाई करते हैं या खेती करने के लिए आप नर्सरी तैयार करते हैं, या फिर आप जैसे डायरेक्ट छिड़काव विधि से धान की खेती करते हैं। तो आप देखना, जब धान की फसल 30 से 35 दिन या 20 से 30 दिन के बीच में आप देखोगे तो ये वायरस का प्रभाव ऐसा रहता है, जब पौधे में 3-3, 4-4 पत्तियां आती है तो वो पत्तियां जो है नीचे से लेकर ऊपर तक पीली हो जाती है और धीरे धीरे उनका क्या है विकास रुक जाता है और पौधा जो है बीमारी से लड़ता है और अपना जीवन चक्र पूरा करने में असक्षम होने लगता है। तो इसको फैलाने का काम कौन करता है? इसको फैलाने का जो काम है वो जो है सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? इसको फैलाने का काम सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है। तो निश्चित ही आपको समझ में आ गया होगा कि टुंगरो डिसीज कैसे फैलता है। टुंगरो डिसीज जो है सफेद मक्खी के द्वारा फैलता है और यह धान में होने वाला बहुत ही हानिकारक और खतरनाक रोग है, वायरस जनित। अब हम अगला देखेंगे शुगर केन। शुगर केन में आरएसडी, शुगर केन में जो है आरएसडी रोग लगता है वायरस के कारण। और आरएसडी को क्या बोलते हैं? रेटम स्टंटिंग डिसीज। क्या बोलते हैं? रेटम स्टंटिंग डिसीज। मतलब ये जो है जड़ में लगने वाला एक रोग है, जो वायरस इसको काफी हानि पहुंचाता है और गन्ने की फसल में उत्पादन भी इस कारण से घट जाता है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? सफेद मक्खी करती है, यानी सफेद मक्खी एक इंसेक्ट है, वो करती है। अब हम देखेंगे सोलेनेसी। सोलेनेसी में हम देखेंगे पोटैटो। तो पोटैटो आप तो जानते ही हैं आलू सब्जियों का राजा कहलाता है, लेकिन इसमें जो है वायरस जनित बहुत सारी बीमारियां भी होती है जो इसके उत्पादन को प्रभावित करती है। अब इसका रोग कारक क्या है पोटैटो का? तो पोटैटो का रोग कारक है WPMV। WPMV का मतलब होता है बिल्ड पोटैटो मोज़ेक वायरस। क्या होता है? बिल्ड पोटैटो मोज़ेक वायरस। तो ये आलू में लगने वाला या पोटैटो में लगने वाला वायरस का नाम है। अब ये कौन कौन सा रोग फैलाता है? पोटैटो नेक्रोसिस। पोटैटो नेक्रोसिस का मतलब ये होता है पत्तियां बीच बीच में क्या है खराब होने लगती, मतलब बीच में जो है पहले काली होती है और फिर जो है उस धब्बे में आर की पार छेद हो जाता है। नेक्रोसिस मतलब कोशिकाओं का सड़ना या मृत होना। फिर दिया है पोटैटो सेवर मोज़ेक। फिर लीफ रोलर यानी पत्तियों का मुड़ जाना। फिर इसके बाद में क्या दिया? सुपर मिल्ड मोज़ेक। और मोज़ेक में क्या होता है? जो आलू की पत्तियां हैं उसकी जो नब्ज होती है, जो बीच की बेंस होती है, सिरा होती है, वो पूरी पीली पड़ जाती है,
चाहे मेन भी पड़ जाती है, छोटी भी पड़ जाती है और पत्तियां एकदम सिकुड़ जाती है। इससे क्या होता है, पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण ठीक से नहीं कर पाती है और भोजन नहीं बना पाती। तो इस कारण से जो है आलू के पौधे में जो है कंद की संख्या कम हो जाती है और बहुत छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इसका हानिकारक प्रभाव है फसलों में। तो अभी हमने सोलनेसी कुल में आलू में देखे, अब हम देखेंगे सोलनेसी कुल का दूसरा सदस्य आता है चीली। तो चीली में भी जो है वायरस जनित जो रोग है वो काफी नुकसान पहुंचाता है। तो आज हमारी क्लास जो है वायरस जनित रोग के ऊपर है और हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। यदि आपको समझ में आता होगा वीडियो ठीक से तो आप लाइक कमेंट्स जरूर करिए, और यदि आप मेरे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट मैं आपके लिए प्रतिदिन सुबह के 7 बजे और शाम के 7 बजे वीडियो के माध्यम से अपलोड करता हूं, जिसको देखकर आप जो है अपने पेपर की तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं चीली। चीली में कौन सा वायरस लगता है, चीली मोज़ेक वायरस, जिसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, CMV, चीली मोज़ेक वायरस। अब ये वायरस जो है करता क्या क्या है, लीफ कर्ल। लीफ कर्ल मतलब ये है इस वायरस के प्रभाव से जो है, हालांकि ये वायरस के द्वारा मिर्ची में बहुत खतरनाक रोग लगता है। कभी कभी तो ऐसी नौबत आती है कि पौधा सूखकर मर भी जाता है। सबसे पहले क्या होता है, पत्तियां पीली पड़ती है। पीली पड़ने के बाद धीरे धीरे उसकी बेंस जो है यानी बीच की जो उसमें बेंस पाई जाती है बहुत सारी, इंटरनोट नहीं बोलेंगे, बेंस ही बोलेंगे, जो जिसे हम नस बोल सकते हैं पत्तियों की, वो धीरे धीरे पत्ती पीले पड़ने के बाद वो पीली पड़ती है, और पीली पड़ने के बाद जो पत्तियों के बीच का जो सिरा है वो भी पीले पड़ने लगता है और पत्तियां जो है एकदम सिकुड़ जाती है, यानी कि जिसे हम बोलते हैं क्रिंकल हो जाती है, ऐसा मुड़कर जो है सिकुड़ने लगती है। इससे क्या रहता है, भिंडी की फसल में जो है भिंडी के पौधे द्वारा ठीक से पत्ती प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाती है और प्रकाश संश्लेषण के कारण भोजन नहीं बना पाती, और भोजन नहीं बनने से क्या, जो भिंडी का जो पौधा है बहुत खतरनाक प्रभावित होता है और उत्पादन भी घट जाता है। अब इसको फैलाने का मेन श्रेय किसको जाता है, इसको फैलाने का जो मेन श्रेय जाता है वो सफेद मक्खी को जाता है। किसे जाता है, सफेद मक्खी को, जिसे बेमेसिया टेबेसी के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि यह जो है भिंडी का बहुत ही हानिकारक रोग माना जाता है। भिंडी की फसल में ये सभी रोगों से ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। एक बार यदि भिंडी की फसल में ये हो जाए तो निश्चित ही है फिर इसका नियंत्रण पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इससे बचाव क्या है, केवल एक ही बचाव है कि इसकी भिंडी की फसल के लिए हमें जो मोज़ेक रोधी किस्म को ही उगाना चाहिए, जो या तो फिर हाइब्रिड वैरायटी को उगाना चाहिए जो इसके प्रतिरोधी हो। इससे जो है किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है, क्योंकि किसान जो है काफी मेहनत करता है और एक बार फसल लगाने के बाद फिर से जो है नए फसल लगाने में हमें काफी समय लगता है और साथ में जो है बहुत खर्चा भी आता है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है पीला मोज़ेक रोधी किस्में ही उगाएं और हाइब्रिड ही उगाएं। तो इससे जो है बहुत सारी मार्केट में हाइब्रिड किस्में अवेलेबल है जो इस रोग से लड़ती है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। फिर है ओनियन समझते हैं। ओनियन में भी वायरस जो है काफी हानि पहुंचाता है, और येलो डवार्फ, इस वायरस के कारण क्या होता है तो हम देख लेते हैं। वायरस का नाम क्या है ओनियन का, ओनियन येलो डवार्फ मोज़ेक। क्या नाम है, ओनियन येलो डवार्फ मोज़ेक। और इस वायरस को फैलाने का काम कौन करता है, एफिड करता है। कौन करता है, एफिड करता है। तो यदि वायरस जो है किसी कारणवश प्याज में लग जाए तो प्याज का जो पौधा है वो छोटा रह जाता है, बौना रह जाता है, और प्याज के जो बल्ब हैं वो भी छोटे छोटे रह जाते हैं और उत्पादन भी घट जाता है। अब देखते हैं हम उड़द और मूंग। उड़द और मूंग का भी जिस तरह से भिंडी में मोज़ेक वायरस मुख्य है, इसी प्रकार मूंग उड़द में भी ये काफी हानिकारक रोग माना जाता है। लगातार हम देख रहे हैं कई वर्षों से मूंग और उड़द में इस वायरस के कारण बहुत ही ज्यादा हानि हो रही है और उत्पादन भी लगभग जो है 30% कम देखा गया है मोज़ेक वायरस के कारण। अब इसमें वायरस का नाम क्या है, मूंग येलो मोज़ेक वायरस। तो ये मूंग येलो मोज़ेक वायरस ये मूंग में भी नुकसान पहुंचाता है और उड़द में भी पहुंचाता है। और रोग का नाम क्या है, लीफ क्रिंकल, मतलब पत्तियां जो है सिकुड़कर गोल हो जाती है। और इसको फैलाने का काम कौन करता है, सफेद मक्खी के द्वारा किया जाता है।
तो हम धीरे धीरे करके हम पूरे वायरस जनित रोग फसलों में समझ रहे हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करिए, और यदि आप पहली बार मेरे चैनल में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसे अपडेट आपको मेरे चैनल में ही मिल सकते हैं। तो चलिए अब पिजन पी के बारे में हम देखते हैं। पिजन पी में क्या है? पिजन पी में जो है स्टेलेटी मोज़ेक, स्टेलेटी मोज़ेक जो है वायरस के कारण ही लगता है, और उस वायरस का क्या नाम है? पिजन पी येलो मोज़ेक। तो पिजन पी में जो वायरस लगता है उसका नाम क्या है वो समझ लेते हैं पहले। पिजन पी येलो बैन मोज़ेक वायरस क्या है? पिजन पी येलो बैन मोज़ेक वायरस। और यह वायरस जो है सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है। यदि इस वायरस का प्रकोप पिजन पी यानी अरहर या फिर तोर में, यदि पिजन पी अरहर या तोर को ही कहा जाता है, यदि ये वायरस फसल में लगता है तो वहां पर फसल में क्या हो जाता है? पौधे में स्टेलेटी मोज़ेक हो जाता है। क्या कहलाता है? स्टेलेटी मोज़ेक। और स्टेलेटी मोज़ेक होने के कारण जो है पूरा साल जो है अरहर का पौधा खड़ा रहता है, ना ही उसमें फूल आते हैं ना ही उसमें फल आते हैं। एक प्रकार से वो बांझ हो जाता है और पीला पड़ के जो है खड़ा हो जाता है, और ऐसा मौका आता है कि पौधा भी जो है सूख कर जो है निष्क्रिय हो जाता है, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि पौधा जो है पूरा सूख गया और फिर अचानक से जो है टूट भी जाता है। तो इस प्रकार से ये पिजन पी में मोज़ेक के लक्षण है। सबसे ज्यादा नुकसान इसी फसल में देखा गया है। अब हम देखेंगे ग्राउंड नट। तो ग्राउंड नट के बारे में देखेंगे। ग्राउंड नट में ये वायरस का क्या प्रकोप है? ग्राउंड नट में क्या क्या? ग्राउंड नट वायरस का नाम क्या है? जो ग्राउंड नट में जो वायरस रोग फैलाता है उसका नाम क्या है? ग्राउंड नट येलो मोज़ेक, ग्राउंड नट येलो बीन मोज़ेक वायरस। क्या नाम है? ग्राउंड नट येलो बीन मोज़ेक वायरस। ये ग्राउंड नट येलो बीन मोज़ेक वायरस ग्राउंड नट में क्या फैलाता है? यानी मूंगफली में क्या फैलाता है? क्लम्प डिसीज और मोज़ेक वायरस फैलाता है। क्लम्प डिसीज में क्या होता है? पौधे जो है ग्राउंड नट के गुच्चे जैसे हो जाते हैं, बहुत घने हो जाते हैं, बढ़ते नहीं है और एकदम गुच्चे होकर भूमि के नीचे ही नीचे फैलते हैं। और फिर जब गुच्चे के बाद एक अवस्था और आती है जिसमें पत्तियां पूरी पीली पड़ जाती है और इसकी जड़ों का विकास रुक जाता है, और जड़ों का विकास रुकने के कारण जो है इसमें जड़ों में फलियां नहीं बन पाती है और इससे फूल भी प्रभावित होते हैं, तो फ्लावरिंग की क्रिया भी ठीक से नहीं हो पाती है। तो ये हमने देखे ग्राउंड नट के बारे में। अब हम देखेंगे टोबैको के बारे में। टोबैको में हम देखेंगे, टोबैको में वायरस का जो नाम है जो टोबैको में लगता है वो क्या है? येलो बीन वायरस है। क्या है? इसमें जो फैलाता है वो रोग, कौन कौन से रोग फैलाता है टोबैको वायरस? लीफ कर्ल क्या फैलाता है? लीफ कर्ल। और दूसरा क्या फैलाता है? येलो नेट बीन। क्या फैलाता है? येलो नेट बीन। येलो नेट बीन का मतलब ये होता है कि जो पौधे की पत्तियों में जो बीन पाई जाती है, छोटी छोटी बहुत सारी पाई जाती है, एक मेन पाई जाती है, उससे छोटी छोटी ऐसी धारी जैसी जुड़ी रहती है जिससे जाला जैसा बना रहता है, उनको बीन कहते हैं। तो ये बीन पूरी पीली हो जाती है, और पीली होने के बाद एक समय ऐसा आता है पत्तियां सिकुड़ कर मुड़ जाती है और धीरे धीरे करके पीली होकर सूख भी जाती है। और आपको पता ही है कि टोबैको प्लांट में क्या ज्यादा उपयोगी है? उसकी पत्तियां उपयोगी है। तो बहुत पत्तियों में यह वायरस बहुत ही ज्यादा हानि पहुंचाता है। और दूसरा रोग क्या लगता है? रिंग स्पॉट। क्या लगता है? रिंग स्पॉट। रिंग स्पॉट में क्या होता है? पत्तियों के अंदर काले काले धब्बे बन जाते हैं और फिर एक समय ऐसा आता है वो काले धब्बे सूख कर मृत हो जाते हैं, और मृत होने के बाद पत्तियों में आर की पार क्या हो जाता है? छेद हो जाता है। ऐसी बीमारी आलू में भी होती है और हम इसे किस नाम से जानते हैं? रिंग स्पॉट के नाम से भी जानते हैं। अब हम देखेंगे बनाना में जो है बंची टाप जो बीमारी बनाना की सबसे खतरनाक है, और ये वायरस के कारण ही होती है और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। तो और ये बंची टाप जो है, जो बंची टॉप है, इसको एफिड द्वारा फैलाया जाता है। किसके द्वारा फैलाया जाता है? एफिड द्वारा। और उस एफिड का नाम यदि हम देखें तो नाइग्रोबोरा क्या दिया है? पेंटालोनिया नाइग्रोबोरा। उस एफिड का नाम क्या है जो बनाना में बंची टाप फैलाता है? पेंटोनेलिया नाइग्रोबोरा। क्या नाम है उसका? पेंटोलेनिया नाइग्रोबोरा। और दूसरा बनाना में क्या फैलाता है? मोज़ेक। और फिर बनाना स्ट्रीक भी वायरस के कारण ही होता है। बनाना स्ट्रीक किस कारण से होता है? वायरस के कारण ही होता है। अब हम देखेंगे सिट्रस फल में। तो सिट्रस फल में सिट्रस स्ट्रेजा वायरस, सिट्रस फल में जो वायरस रोग फैलाता है उसका नाम क्या है? सिट्रस
स्ट्रेजा वायरस। क्या है? सिट्रस स्ट्रेजा वायरस। तो ये स्ट्रेजा वायरस या क्विक डेक्लाइन ये दो रोग होते हैं वायरस के कारण सिट्रस वर्ग में यानी नींबू वर्गीय फसलों में। और इसको फैलाने का काम कौन करता है? एफिड करता है। फैलाने का काम कौन करता है? एफिड करता है। अब हम देखेंगे आज वायरस जनित रोग में हम लास्ट रोग देखेंगे, वो है पपाया का, और उसका नाम क्या है? पपाया येलो बीन मोज़ेक। तो ये रोग जनरली आपको बहुत देखने को मिला होगा क्योंकि पपाया का प्लांट लगभग सभी के घर में होता है। इसमें क्या होता है? पौधे की जो सबसे ऊपर की पत्तियां हैं उसकी जो मेन जो बीन्स रहती है, बीज की जहां से पत्तियां जुड़ी रहती है, डंठल के बाद जो एक लंबी सी जो रेखा जैसी जाती है डंठल के बाद, तो उसको बीन कहते हैं। और यह बीन जो है पौधे की पत्तियों में बहुत सारी फैली रहती है और इसी का कारण पत्तियों का एक आकार भी बनता है। तो ये बीन्स क्या है? सबसे पहले पीली पड़ जाती है और पीली पड़ने के बाद धीरे धीरे पत्तियां सिकुड़ने लगती है और सिकुड़ने के बाद एक समय ऐसा आता है कि जो है पत्तियां सूखकर मृत हो जाती है और नीचे गिर जाती है। तो ये होता है पपीता में वायरस, मोज़ेक वायरस भी लगता है और लीफ कर्ल भी लगता है। और फिर क्या दिया है? फिर दिया है डिस्टोरेशन रिंग स्पॉट। डिस्टोरेशन रिंग स्पॉट में क्या रहता है? इसमें फलों में गोल धब्बे बन जाते हैं और गोल धब्बे बनने के बाद फल भी बढ़ नहीं पाते, फिर फल भी प्रभावित होते हैं। और ऐसा फल यदि हम खाने के लिए उपयोग करते हैं तो उसमें स्वाद नहीं आता है और एकदम उनका टेस्ट ही बदल जाता है। तो आज हमने वायरस जनित बहुत सारी बीमारी के बारे में जाने और फसलों में देखे कि कौन सी वायरस से कौन सी बीमारी किस फसल में लगती है। तो ऐसे नए नए अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी अपडेट आपको मेरे चैनल में मिलते रहेगी। और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक जरूर करिए। और मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे हर दिन मैं एग्रीकल्चर का नए नए अपडेट लेकर आते रहता हूँ।